इसको एट ए ग्लांस हमको देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। किलिच ड्रग, ओके। जब हम आपसे कहते हैं कि एट ए ग्लांस हमको देखना है इस कंपनी को, जस्ट अ मिनट ब्रदर, एक बार जरा चावला सर की है, ठीक है, सिंपल देखना, इंडिगो पेंट्स है। अगर आपको ये जानना हो 2 मिनट के अंदर कि आपको ये कंपनी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये कंपनी आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ मत करो, ये सब खत्म है कहानी। सबसे पहले सीधे चले आओ यहां पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे, सिंपल इतना। इसमें सबसे पहली चीज है केवल इसके ऊपर नजर डालो बस, टॉप लाइन पे कंपनी की, ठीक है, क्या हो रहा है देखना, 90, 124, 300, 400, 500, 600, 700, 800, भाई साहब क्या शानदार टॉप लाइन है। इतना देखा, कितनी देर लगी, 5 सेकंड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेकंड चीज है, माइनस में था 24, 54, 91, 123, 125, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई कंपनी अच्छी कंपनी तभी होगी जब उसका माल बिक रहा होगा। कंपनी का अगर माल नहीं बिक रहा है तो कंपनी कचरा है। अगर कंपनी का माल बिक रहा है साल दर साल, इसका मतलब कंपनी बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हो गई कि कंपनी का माल बिक रहा है। दूसरी चीज हो गई, अगर कंपनी का माल बिक रहा है तो जेब में पैसा आ भी रहा है कि नहीं, कि केवल जेब से पैसा जा ही रहा है, ठीक है, जैसे हमारे सेकंड वाले चैनल पे हो रहा है, हम केवल लोगों की सैलरी दे रहे हैं, उसमें अर्निंग कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। तो सेकंड चीज है, कहां से मिलेगा आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मार्जिन, 5% से लेके 14%, कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है। इसके बाद सीधा कंपनी का नेट प्रॉफिट। क्यों? हो सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है आपका, लेकिन जो आपने उधार ले रखा है उसके उधार चुकाने में चला जा रहा है। सीधे यहां देखो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़िया, गुड। इसका मतलब है कि जेब में पैसा लेके ये आदमी जा रहा है। इतना हो गया। यहां के बाद सीधे यहां चले आओ, कंपनी का शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट स्टैटिक है। कंपनी का कैश रिजर्व 70 से 100 से 150 से 500 से 541, कैश रिजर्व बढ़ रहा है। कंपनी की बोरोइंग 34 से 9 रुपए, बोरोइंग कम हुई है। इसके बाद सीधे यहां चले आओ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5% से 21% से 31% से 25%, बस इतना चाहिए केवल। इसका मतलब है कंपनी बढ़िया है। कौन कौन से चीजें दोबारा बताते हैं, दोबारा से ध्यान से देखना इसको, ठीक है। सेल्स लगातार बढ़ती होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ता होना चाहिए, मार्जिन्स लगातार बढ़ते होने चाहिए, नेट प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली बढ़ता हुआ होना चाहिए। बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट स्टैटिक हो, कैश रिजर्व लगातार बढ़ रहा हो, बोरोइंग्स कॉन्टिन्यूसली घट रही हो, कैश कन्वर्जन साइकिल स्टैटिक हो, वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ज्यादा ना बढ़ रहे हो। इन दोनों को अगर छोड़ भी दो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या तो स्टैटिक या बढ़ रहा हो। 2 मिनट से ज्यादा नहीं है और हम बताते हैं ये कंपनी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसके डिटेल में चलें थोड़ा सा। कितनी देर लगी इस चीज को करने में, कितनी देर लगेगी आपको? गिरावट क्यों हो रही है, ये पर्टिकुलर गिरावट क्यों हो रही है? इससे बेहतर मार्जिन वाली कंपनियां हैं, ठीक। और यहां देखना, मजेदार चीज है ये देखना, इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, ये पता चले कि आखिर इनका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट के अंदर कितना मार्जिन पड़ा हुआ है। हाँ, एशियन पेंट्स को कहां बीट करेगा मनोजीत सर, इसी वजह से तो एशियन पेंट्स तो आंख बंद करके बाय करने वाली चीज है, ठीक है। हो गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सेकंड चैनल सो आई एम आउट, शार्क टैंक, ओके मुकुंद सर, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज देखो आपकी, अगर आपके पास में एशियन पेंट्स हो तो क्या आपको इंडिगो पेंट्स पढ़नी चाहिए? अगर आपके पास में पिडिलाइट है तो क्या आपको हिंदुस्तान एडहेसिव पढ़नी चाहिए? आंसर है बिल्कुल पढ़नी चाहिए, एकदम 100%। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं ना, ये कंपनियां बेसिकली आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ देती है। जब मार्केट